गुड मॉर्निंग। आज हम कर निर्धारण योग्य मूल्य की गणना के लिए जो फॉर्मेट है उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले कर निर्धारण योग्य मूल्य की गणना में माल का बीजक मूल्य लिया जाएगा। अगर कोई बीजक मूल्य है या क्रय मूल्य है वो अमाउंट इसका यहाँ पर उसको पहले लिखेंगे। उसके बाद उसमें जो निम्न मदें हैं वो जोड़ेंगे। कौन कौन सी मदें हैं? हमारा पहला नंबर में है विदेशी विक्रेता अर्थात निर्यातकर्ता द्वारा अपने एजेंट को कमीशन या आयात तक द्वारा दी गई दलाली। कोई अगर दलाली है और या कमीशन है वे विदेशी विक्रेता अर्थात निर्यातकर्ता द्वारा अपने एजेंट को अगर दलाली दी जाती है, कमीशन दी जाती है तो वो अमाउंट को यहाँ हम उसको जोड़ेंगे। उसके बाद इसमें पैकिंग लागत अगर कुछ है, कॉस्ट ऑफ पैकिंग है वे जोड़ेंगे। साथ ही साथ डिजाइन एवं विकास व्यय कुछ है तो उसको जोड़ा जाएगा। उसके बाद रॉयल्टी एवं लाइसेंस शुल्क जोड़ा जाएगा। और उसके बाद निर्यातक को अन्य भुगतान या पूर्ति अगर कोई अदर पेमेंट किए हैं वे अमाउंट इसमें जोड़ेंगे और सभी का योग करके आउटर कॉलम में यहाँ लिख दिया जाएगा। और इस अमाउंट जो माल का बीजक मूल्य या संवहन मूल्य है इसको अगर हम जोड़ेंगे सबको तो हमारा जो निकल के आएगा वो होगा FOB मूल्य। FOB मूल्य फ्री ऑन ब्रॉड वैल्यू, माल का जहाज लदाई मुक्त मूल्य हमारा निकल के आएगा। ठीक है। अब उसमें जोड़ा जाएगा छठा पॉइंट, इसमें परिवहन लागत एवं वायु परिवहन की दशा में भाड़ा यदि FOB मूल्य के 20% से अधिक हो तो 20% तक लेना है। अगर हमें परिवहन लागत दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उस अमाउंट को लिया जाएगा, लेकिन हमको एक बार यह देखना है कि वह जो अमाउंट है, जैसे FOB मूल्य हमारा निकल के आया है हमारा 10,000 रुपये। ठीक है। और 10,000 और हमें क्वेश्चन में दिया गया है परिवहन लागत 3,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 10,000 निकल के हमारा FOB मूल्य आया है और परिवहन लागत हमको दिया गया है क्वेश्चन में 3,000 रुपये। तो हमें 3,000 लेना है, लेकिन एक बार ये देखना है कि ये 10,000 का 20%, जो 10,000 का 20% कितना होगा? तो 10,000 का 20% कितना होगा? 2,000 रुपये। तो 2,000, चूँकि 2,000 इस 3,000 से कम है तो ये 2,000 रुपये यहाँ लिया जाएगा, चाहे वह क्वेश्चन में 3,000 क्यों ना दिया हो। अगर क्वेश्चन में कुछ अमाउंट नहीं दिया रहता तो उसको हम 2,000 को न लेके कुछ अमाउंट नहीं दिया रहता तो जो FOB मूल्य है उसमें का 20% निकालते और उसको लेते। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसको तुलना करना है कि वो 20% से ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा है तो उसको नहीं लेना है, जो कम होगा उसको लेना है। ठीक है। उसके बाद ये जोड़ना है बीमा प्रीमियम मार्गस्थल। बीमा प्रीमियम में प्रीमियम की राशि वास्तविक राशि नहीं दी हो तो FOB मूल्य का, अगर बीमा की राशि नहीं दिया हुआ है तो FOB मूल्य का 1.125% किसका? FOB मूल्य का इंश्योरेंस के लिए। ठीक है। इंश्योरेंस के लिए 1.125% अगर नहीं दिया हुआ है तो किसका? FOB मूल्य का। ठीक है। ये जोड़ेंगे। अब ये सब अगर हम लोग जोड़ देते हैं और आउटर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, उसके बाद हमारा FOB मूल्य का अमाउंट और ये दोनों का अमाउंट, इसको हम अगर जोड़ते हैं तो हमारा निकल के आएगा CIF वैल्यू, असेंबल वैल्यू जो हम निकाल रहे थे वो हमारा निकल कर आ जाएगा। CIF वैल्यू, असेंबल वैल्यू, लागत, भाड़ा, बीमा मूल्य, CIF अर्थात कर मूल्य, असेंबल वैल्यू। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं, जैसे ये है
कर निर्धारण योग्य मूल्य में निम्न शामिल नहीं करेंगे। क्या क्या शामिल नहीं करेंगे? पहला पॉइंट, बंदरगाह से आयातकर्ता के कारखाने या गोदाम तक लाने की परिवहन व्यय। बंदरगाह मतलब ये हमारे देश में आ गया है, भारत में माल आ गया है। अब भारत के जो बंदरगाह है, भारत के बंदरगाह से हमारे गोदाम तक लाने का जो कारखाने का या परिवहन व्यय जो है वो नहीं जोड़ेंगे। अगर क्वेश्चन में रहता है तो ये दिया रहेगा तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है भारत की स्थानीय कर। जैसे हमारे भारत में जो स्थानीय कर लगेंगे, जैसे गुदी शुल्क, ऑक्ट्रॉय आदि और कुछ शुल्क अगर हमारे भारत में लगते हैं तो वे शुल्क भी नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में है आयातित माल भारत में आने के पश्चात स्थान के व्यय या निर्यातकर्ता विदेशी विक्रय द्वारा तकनीकी सहायता। अगर हम कुछ ऐसे मशीन ला रहे हैं जिसको भारत में स्थापना करने के लिए उसे कोई तकनीकी सहायता लगेगा, तो वो भी जो सहायता के रूप में यूज़ करेंगे और उसका जो पेमेंट देंगे, पैसा देंगे, उस पैसे को भी नहीं जोड़ा जाएगा। और फोर्थ पॉइंट है लागत भाड़ा बीमा मूल्य पर जहाज पर लदाई के लिए 1% लैंडिंग चार्जेस जोड़े जा रहे हैं, लेकिन 26/9/2017 को सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार इसे समाप्त कर दिया गया है। मतलब लैंडिंग चार्जेस पहले जोड़ा जाता था, लेकिन वह क्या हुआ, 26/9/2017 को सीमा शुल्क द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार इसे समाप्त कर दिया गया है। मतलब लैंडिंग चार्जेस अब नहीं जोड़ेंगे। अब रही बात क्वेश्चन में, जो आपको ये डिब्बे में दिखाई दे रहा है, विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में परिवर्तन करना। अगर विदेशी मुद्रा, जैसे ये जो हमारा माल मशीन खरीदेंगे या कुछ वस्तु खरीदेंगे या वस्तु आयातित करेंगे, तो वो अगर विदेशी मुद्रा में है, जैसे डॉलर में है, येन में है, तो उसे भारतीय मुद्रा में किस प्रकार परिवर्तित करेंगे, कौन सी रेट को लेंगे? उसके लिए विदेशी मुद्रा की राशि, जो विदेशी मुद्रा येन, डॉलर या कुछ भी में रहे, वो राशि उसके साथ बोर्ड द्वारा अधिसूचित जारी, बोर्ड द्वारा कहीं पर भी अगर बोर्ड लिखा हो तो वही अमाउंट लेना है। हम आगे क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बोर्ड द्वारा अधिसूचित राशि कहीं पर रहेगा उसको लेना है। कोष्टक में है रिजर्व बैंक या आयातकर्ता की दर पर ध्यान नहीं देना है। इसमें कोष्टक में ये बता दिया है कि अगर रिजर्व बैंक का भी राशि दिया रहेगा और आयातकर्ता की कुछ राशि अगर बताएगा कि इतना रुपए $1 बराबर होता है या विदेशी मुद्रा बराबर इतना रुपए होता है, तो उसको ध्यान नहीं देना है। हमें किसके आधार पर करना है? बोर्ड द्वारा अधिसूचित दर के आधार पर करना है, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पहला नंबर एग्जाम्पल, इसमें पहला नंबर, इसमें क्वेश्चन है दिल्ली के एक भारतीय व्यापारी ने पुनः विक्रय हेतु अमेरिका की एक कंपनी से 18 जनवरी 2003 को 50 कंप्यूटर $500 प्रति कंप्यूटर मूल्य पर आयात किए। अन्य जानकारी इस प्रकार है। तो एक जो कंप्यूटर हैं वे आयात कर रहे हैं, तो वो 50 कंप्यूटर है और $500 प्रति कंप्यूटर, $500 प्रति कंप्यूटर एक कंप्यूटर का मूल्य है। हम कंप्यूटर आयात कर रहे हैं और उनकी जानकारी इस प्रकार है। पहला, अमेरिका से भारतीय बंदरगाह तक का भाड़ा $200। तो जो ये ट्रांसपोर्टेज चार्जेस हैं, तो ये ट्रांसपोर्टेज चार्जेस कहाँ से है? अमेरिका से भारतीय बंदरगाह तक। तो अमेरिका से भारतीय बंदरगाह तक है, मतलब इसको लिया जाएगा। हमने ऊपर में पढ़ा था कि जो हम बंदरगाह से आयातक, भारत में स्थानीय बंदरगाह से अगर वो आयातक के गोदाम, मतलब बंदरगाह से भारत में अगर लाते हैं तो उसका नहीं लेना रहता है। बाकी ये जो है, ये हमारा अमेरिका विदेश से भारतीय बंदरगाह तक का है भाड़ा, तो इसको लिया जाएगा, ठीक है। सेकंड है मार्गस्थ बीमा प्रीमियम $50।
ये भी लिया जाएगा, इंश्योरेंस दिया गया है। उसके बाद पैकिंग व्यय $20, जो पैकिंग व्यय $20 है ये भी लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है, अमेरिका कंपनी के भारत स्थित एजेंट को विक्रय मूल्य पर 5% कमीशन रुपए में भुगतान। अमेरिका कंपनी के भारत स्थित एजेंट, जो अमेरिका कंपनी है भारत स्थित एजेंट 5% कमीशन रुपए में भुगतान करेंगे। तो जो मूल्य आएगा उसका 5% कमीशन दिया जाएगा, ठीक है। अमेरिका कंपनी के भारत में स्थित एजेंट को देना है ना, तो ये भी आएगा कमीशन में, ठीक है। उसके बाद भारतीय बंदरगाह से दिल्ली तक का परिवहन, ये हमारे भारतीय बंदरगाह से दिल्ली तक का परिवहन, जो ध्यान देने योग्य बातें में हमने देखा था, ये नहीं जुड़ा जाएगा। उसके बाद दिल्ली में स्थानीय कर, हमारे भारत के जो स्थानीय कर हैं वे नहीं आएंगे, ठीक है। ये जो हमारे 5वें पॉइंट है, 6ठे पॉइंट है, ये दोनों नहीं जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सीमा शुल्क की गणना के लिए कर योग्य मूल्य ज्ञात कीजिए। केंद्रीय उत्पादन एवं सीमा शुल्क बोर्ड, सीमा शुल्क बोर्ड, ठीक है, केंद्रीय उत्पादन एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा घोषित विनिमय दर $1 बराबर 72 रुपये है। $1 बराबर 72 रुपये है। तो हमें पता चल गया इसमें $1 बराबर 72 रुपये है, तो ये इसके आधार पे हम गुणा करेंगे। उसके बाद आगे जो है तो इसको मैं अभी नहीं बताया हूँ, तो हम बस असेंबल वैल्यू तक का ही गणना करेंगे। इसमें कंपटीशन ऑफ असेंबल वैल्यू, हम मात्र असेंबल वैल्यू ही निकालेंगे, ठीक है। हम इस क्वेश्चन में कर निर्धारण मूल्य की ही गणना करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनवॉइस प्राइस ट्रांजैक्शन वैल्यू जो हमारा 50 था और $500, ठीक है। तो ये $500 प्रति कंप्यूटर, तो कितना डॉलर हो गया, 500 गुणा 50, 5 पछे 25 और ये 3 जीरो, तो कितना हो गया, $25,000 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ, मैं शब्द को नहीं लिख रहा हूँ, बस अमाउंट को ही लिखूँगा, ठीक है, अमाउंट को ही लिखेंगे। ये हमारा हो गया $25,000, 25,000 ऐसे, हाँ 25,000 ये डॉलर, ठीक है। 25,000 ये हमारा क्या है, डॉलर से है, ठीक है। अब हमारा जो $1 का रेट है, $1 का रेट है, हमने देखा है 72 रुपये, तो 25,000 गुणा 72 बराबर कितना होगा, 18 लाख रुपए। ये हमारा हो गया पहला। उसमें अब ऐड करेंगे, पहला ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे उसमें, पहला मार्गस्थल बीमा प्रीमियम, सबसे पहले उसमें ऐड करेंगे पैकिंग व्यय, जैसे हमने पढ़ा था $20 प्रति, $20 है प्रति, कितना कंप्यूटर है, 50, ठीक है। तो $20 गुणा 50 कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, 1,000 डॉलर हो गया, और $1 का मूल्य 72, तो हमारा कितना हुआ, 72,000 रुपीज़, 72,000 ये हुआ। उसके बाद इसमें जोड़ेंगे ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस, भारतीय बंदरगाह तक का भाड़ा $200, $200 और $1 का मूल्य 72 रुपया, तो 72 गुणा 200, तो ये हमारा हुआ 14,400 रुपीज़, 14,400 सेकंड ऐड किए। अब थर्ड इसमें ऐड करेंगे इंश्योरेंस, जो हमारा इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कहाँ पर है, मार्गस्थल बीमा प्रीमियम, इंश्योरेंस हमारा था $50 यहाँ पर है, ठीक है। तो $50 और $1 का मूल्य हमारा था 72 रुपये,
तो हमारा अमाउंट हुआ 3600। ठीक है, 3600। अब हम इसमें जोड़ेंगे 5% कमीशन, 5% कमीशन अमेरिका कंपनी के भारतीय स्थित एजेंट को विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है? विक्रय मूल्य हमारा है ये, ठीक है, विक्रय मूल्य हमारा है 18 लाख रुपए। तो 18 लाख का 5%, 18 लाख का 5% कितना होगा? 90,000, 90,000 होगा। अब हम इस सभी को जोड़ देंगे तो हमारा निकल के आया हमारा एसेसेबल वैल्यू। ठीक है, हमारा यहाँ से निकल, अब हम इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे तो ये जो 00 है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये 00 और उसके बाद ये 6 और 4, 6 4 10 का 0 हाथ में आया 1, और ये 3 4 3 7 7 2 9 और ये 1 10 10 10 का 0 हाथ में आया 1 9 1 10 7 17 1 18 18 का 8 हाथ में आया 1। ठीक है, 18 का 8 हाथ में आया 1, और ये 8 1 9 9 और ये 1 का 1, 9 और 1। तो हमारा ये निकल के आया, ये हमारा निकल के आया, एक और 0 यहाँ रहेगा, ये तो ये और ये, तो 19,80,000, 19,80,000 हमारा क्या है? एसेंबल वैल्यू, एसेंबल वैल्यू हमारा निकल के आया इस क्वेश्चन में। ठीक है।